ग्राम फिरोजपुर के लोगों ने वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पीसीयू चेयरमैन राम मेहरोत्रा को सौंपा ज्ञापन। काशीपुर सन 1975-1976 में आवंटित अनुसूचित जाति भूमिहीन परिवारों को उत्तर प्रदेश आदेशानुसार शासन ने 100 एकड़ औच भूमि पर बसाया था, जिन्हें नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा बेदखल करने का आदेश दिया है। इस आदेश को रोकने की मांग को लेकर मानपुर फिरोजपुर गांव के लोगों ने आज वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पीसीयू चेयरमैन राम मेहरोत्रा को एक ज्ञापन सौंपा। अवगत कराया कि सन 1975 से पूर्व वे नबलपुर काशीपुर के स्थायी निवासी थे। सन 1975-1976 में उत्तर प्रदेश शासन से उन्हें 100 एकड़ कृषि भूमि तथा 5 एकड़ आवासीय भूमि ग्राम मानपुर फिरोजपुर तहसील काशीपुर में पट्टे पर दी गई थी। वर्ष सन 1936-1937 में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा क्षेत्र का संयुक्त सर्वेक्षण सभी परिवारों की भूमि की पैमाइश कर चित्र तैयार किया गया। 21 फरवरी 1987 को सभी परिवारों के मुखिया के पहचान पत्र राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा दर्ज किए गए 100 एकड़ वन भूमि पट्टे पर दिए जाने की स्वीकृति सन 1976 में शासन से प्राप्त हो चुकी थी। राज्यपाल उत्तराखंड सरकार के आदेशानुसार सन 2014 में वन विभाग, राजस्व विभाग, चकबंदी विभाग, बंदोबस्त विभाग द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण कर सूची तैयार की गई, जो उत्तराखंड सरकार को भेजी गई थी। वर्तमान में ग्राम फिरोजपुर की इस भूमि पर अनुसूचित जाति के 800 गरीब परिवार अपने पक्के मकान बनाकर निवास कर रहे हैं और सरकार की सारी जन कल्याण की सुविधाओं का लाभ भी ले रहे हैं। इनमें 90% प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना से भी आवास बने हैं। बताया कि 21 दिसंबर 2023 रीट संख्या 376 एस बीड 2023 में उच्च न्यायालय ने उन्हें बेदखल करने का आदेश जारी किया है, जो कि न्याय संगत नहीं है, क्योंकि वे अपने घर जमीन ग्राम शहीद नगर नब्बलपुर कॉलोनी काशीपुर से विस्थापित किए गए थे। ऐसे ही अपने घर जमीन छोड़कर सरकार द्वारा दी गई भूमि पर बसाए गए थे। अब सवाल यह है कि अनुसूचित जाति के गरीब परिवार कहां जाएंगे। मांग की कि हाई कोर्ट नैनीताल द्वारा दिए गए बेदखली के आदेश को रोकने के लिए कदम उठाए जाएं, ताकि ग्रामीणों को दिक्कत न हो। जय सिंह, गौतम सत्येंद्र गौतम, उमेश लेखराज गुरनाम सिंह, गामा रवि प्रजापति, लोकेश मित्रपाल राजपाल, विदेश पाल तोताराम, विजय सिंह मथुरीलाल, गौतम व सपना गौतम समेत अन्य ग्रामीण जो मैं अपने काशीपुर से लंबे समय से देख रहा हूं जुगनू खान की ग्राम फिरोजपुर में एससी के करीब 500-600 परिवार वहाँ पर रहते हैं और ये ज़मीन जो है वो सन 1976 या 74 में जो है ये अलॉट हुई थी और ये नए जो है विस्थापित किया गया था। तो आज जो है ना कोई एक रिट जनहित याचिका में जो है, जबकि इन पार्टियों को इन्वॉल्व नहीं किया गया और जनहित याचिका में किसी ने डाली होगी, तो उसमें जो है हाई कोर्ट के खाली करने के आदेश हो गए। तो इसमें जो है वो इसका पूरा परीक्षण करके और इसकी जो है डीएम से, एसडीएम से और डीएफओ से बात करके और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाऊंगा और उनसे ये कहूँगा कि 800 परिवार यहाँ से नहीं उजड़ने चाहिए, क्योंकि ये ज़मीन ये यहाँ पर लगभग पिछले 50 साल से यहाँ पर रहते हैं। तो इन परिस्थितियों में अगर इनका जो भी लीगल राइट वहाँ पर बनता है या ये मान लो इनलीगल तरीके से रह रहे हैं, तो इन्हें भूमिधरी राइट देकर इन्हें जो है वहाँ पर या इनके नाम पट्टे काटकर इन्हें जो, क्योंकि पूर्व में भी इनके नाम पट्टे कटे हुए हैं, 45-46 लोगों के नाम पट्टे कटे हुए थे, लेकिन आज ये जो है वो काफ़ी बड़ी संख्या में वहाँ पर लोग रह रहे हैं और लगभग ये 100 एकड़ लैंड है ऐसी। तो 100 एकड़ लैंड में सब बसे हुए हैं और वहाँ पर सड़कें भी बनी हुई हैं, स्कूल भी बना हुआ है, लोगों के पक्के मकान भी बने हुए हैं। तो ये 800 परिवारों को ये ना उजड़ें, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा और प्रयास ये करूंगा कि ये यहाँ पर बसे रहें। देखिए, हमारा जो गांव फिरोजपुर है वो पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश अनुसार पंडित नरेंद्र तिवारी जी की सरकार में ये बसाया गया था और इनको शहीद नगर, गढ़ी नेगी और अन्य क्षेत्रों से ला करके ग्राम फिरोजपुर की वन भूमि में इनको विस्थापित किया गया था और शासनादेश के अनुसार विस्थापित किया था। ये कहीं भी अतिक्रमणकारी नहीं है। दरअसल में कुल मिलाकर के सबसे बड़ी बात यह है कि हम लगातार
तभी से शासन से मांग करते रहे कि भाई ये ज़मीन जो है हमारी वन भूमि है और वन भूमि को राजस्व विभाग में घोषित कर दी जाए। परंतु वो लीज पर थी और वो लीज जो है 90 साल के लिए हुई थी और 90 साल से वो हर 30 साल में रिन्यूअल होनी थी। इसमें गलती वन विभाग की भी रही कि 30 साल पूरे होने के बाद वन विभाग ने हमारे ग्रामवासियों को कहीं भी एक भी नोटिस नहीं दिया कि भाई आप लीज को रिन्यूअल कराएं। दुर्भाग्यपूर्ण हमारे ही कोई साथी हाई कोर्ट में पहुंच गए कि इसलिए माननीय उच्च न्यायालय में कि भाई किसी मांग को लेकर के गए, लेकिन न्यायालय ने उनको वन विभाग को जब तलब किया, पूछा तो कि भाई ये क्या है मामला, तो अब वहाँ से जब पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट वहाँ पर जवाब दिया कि भाई इसकी लीज जमा नहीं हुई है, ये आरक्षित भूमि आज थी और आरक्षित ही भूमि वन भूमि रह गई है। इसलिए माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय में सारे के सारे पूरे गांव को 45-46 परिवारों को सभी को उजाड़ने का एक आदेश जारी कर दिया कि 3 महीने में इनको उजाड़ करके और हमारे यहाँ शपथ पत्र प्रस्तुत करें। परंतु सबसे बड़ी बात खेत का विषय ये है कि माननीय न्यायालय का हम सम्मान करते हैं, ऐसी बात नहीं है, न्यायालय हमारा न्यायालय है, हम न्यायालय का भी अब दरवाज़ा खटखटाएंगे और हमें उम्मीद है कि न्यायालय से हमें न्याय मिलेगा। क्योंकि इस समय सरकार है और सरकार में हमारे बड़े भाई राम मेहरोत्रा जी राज्य मंत्री भी हैं और उनका सरकार में संगठन में भी बहुत अच्छा दायित्व है। सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से हमारी ये मांग है कि भाई जो भी न्यायालय ने हमें आदेश दिया है हम उसका सम्मान करते हैं, परंतु सरकार से हमारी ये विशेष रूप से मांग है कि सरकार हमारी न्यायालय में मांग करे, मान लीजिए पैरवी करे, माननीय न्यायालय में पैरवी करे जिस प्रकार से भी पैरवी होती है। और न्यायालय का जो आदेश है भाई हमारा जो गांव में 800 परिवार आज की तारीख में रह रहे हैं, माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश किया है, चलिए हमारे ग्रामवासी जो मजदूरी करके जो आजकल खाना खा रहे हैं उनके पास ना तो पैसा है, ना धन है, ना वकील खड़े करने के लिए कोई जगह है। तो हमारी सरकार से मांग है कि भाई वो वकील को भी खड़ा करें। हमारे मंत्री जी से मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके, माननीय हमारे सांसद जी जो आज की तारीख में भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, भारत सरकार में कांग्रेस भाजपा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और वहाँ से भी माननीय सांसद जी के महोदय से निवेदन करते हुए अगर हमारा माननीय उच्च न्यायालय से कोई आदेश पारित हो जाता है तो ठीक है, अगर मान लीजिए उच्च न्यायालय से हमें आदेश किसी भी पक्ष में अगर हमारे नहीं मिलता है, यदि सुप्रीम कोर्ट तक भी अगर कहीं जाना पड़े तो हमारी भारत सरकार माननीय मंत्री जी के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में भी केस लड़े और हमें न्याय दिलाए। हमारे जो गाँव हैं, जो अनुसूचित जाति की दलित बस्ती है, अगर ये उजाड़ दी जाती है तो यहाँ से कहाँ जाएगी, किस जगह जाएगी, कौन से घर में जाएगी, ये 800 परिवार कहाँ रहेंगे? 800 परिवार ही नहीं, ये कम से कम 6000 की जनसंख्या है, ये कहाँ जाएंगे? तो इसलिए माननीय मंत्री जी से हमारा ये निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय सांसद जी को, कैबिनेट मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी से बात करके हमारी हर लड़ाई को लड़ने के लिए हमारे संग अंग संग मिला करके इन कम से कम 5-6 हज़ार जनसंख्या वाले परिवारों को बचाने का काम करें। यही निवेदन हमारे मंत्री जी से है। यही लेके आए हैं साहब, 1974 में गांव विस्थापित हुआ है फिरोजपुर, और आज मौके पर 800 परिवार हैं। सरकार ने बाकायदा बसाया है और हम गुजारिश करते हैं सरकार से हमें ना उजाड़ा जाए और हमें इस फिरोजपुर में ही मालिकाना अधिकार दिया जाए। हम सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, और मल्होत्रा जी से हमें बहुत उम्मीद है, राम मल्होत्रा जी से, ये हमारी बात सरकार तक पहुंचाएंगे और सरकार हमारी सहायता करेगी। हाई कोर्ट में ये दोनों व्यक्ति पूरे गांव के बारे में समस्या नहीं बता पाए और सारे अभिलेख नहीं दिखा पाए, और इस वजह से ये पूरे गांव को हटाने के लिए आदेश हुए हैं। और अगर ये सभी अभिलेख माननीय न्यायालय में पेश किए जाते तो हमें विश्वास है कि माननीय न्यायालय हम लोगों को यहाँ से ना उजाड़ती।